18 साल की उम्र वो उम्र है जिस उम्र में आप अगर एक सही रास्ते को पकड़ लेंगे और एक सही पैटर्न के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो इसका असर आपकी आने वाली सारी जिंदगी पर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर यहां आपने अपने पैटर्न को ठीक नहीं किया तो फिर ये तो नहीं है कि आप कभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए इन बातों को जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, जब आप 18 साल की उम्र के हैं तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर तवानाई, एनर्जी और जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा रखा होता है। और वैसे तो अल्लाह को पता है कि हमने कब इस दुनिया से जाना है, लेकिन साल आपकी तरफ होते हैं। आपके पास जिंदगी के बहुत साल स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग वो मौजूद होते हैं। तो लिहाजा इसमें सही तर्ज जिंदगी को इख्तियार करना वो बहुत जरूरी है। 18 साल की उम्र में वो तमाम चीजें जो अयाशी के जुमरे में आती हैं, वो तमाम चीजें जो वक्त को जाया करने के जुमरे में आते हैं, जो बगैर वजह के ऐसे काम करना जिनका कोई फायदा नहीं है, जिनसे सिर्फ एक लज्जत मिलती है और एक ऐसे ही मजा आता है, और तमाम वो काम जिसमें पैसे को जाया किया जाता है, तमाम वो काम जिसमें आप अपनी सेहत का नुकसान करते हैं, इन तमाम कामों से चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे आपको बिल्कुल किनारा कशी कर लेनी चाहिए। अगर मैं आपको आज से आपकी हदायत बताऊं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत पर कीजिए। मुझे अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई पछतावा नहीं है। अगर कोई पछतावा है तो वो ये है कि जब मैं 16, 17, 18 साल का था तो उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में बहुत पढ़ाई की मेहनत में लगा हुआ था। मैंने अपनी सेहत पर उतनी तवज्जो नहीं दी। उस वक्त मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अपने जिस्म के ऊपर, एक्सरसाइज करने पर, मसल्स को स्ट्रेंथ करने पर। इस पर मैंने इस पे ज्यादा उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि 18 साल की उम्र में आपकी को सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप क्या खाते हैं तो गंद बला बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज बहुत जोर से करें, चाहे कुछ भी आप यानी मिस करना पड़े तो मिस कर दें, एक्सरसाइज को मिस ना करें, नींद के पैटर्न को बेहतर करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, जिंदगी का आगाज सुबह जल्दी करें और जितना हो सके गैर जरूरी स्ट्रेसेस से अपने आप को बचा के रखें। एक तो आपका सेहत का मसला हो गया। दूसरी बात यह है कि हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करने की आदत डालिए। जो भी आपने, अब मैं इस एक छोटी सी वीडियो में के अंदर आपका कैरियर क्या होगा ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो भी आपने कैरियर अडॉप्ट किया है, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप कहीं कोई और काम स्किल सीख रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, बहरहाल आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इतनी मेहनत कीजिए कि उस काम का जो इल्मी कंटेंट है, यानी उस काम के बारे में जितना इल्म है वो आपको आना चाहिए, उस काम के बारे में जितनी स्किल है वो आपको आनी चाहिए, और आपका एटीट्यूड और रवैया ऐसा होना चाहिए कि जिस काम को भी आप हाथ डालते हैं आप उस काम में आंखों के तारे हों। अगर फर्ज करें आप कहीं जॉब करते हैं तो वो जॉब आपके बगैर चलती ना हो, यानी 2 दिन आप छुट्टी करें तो सारे आपको फोन करने लग जाएं कि यार आज 2 दिन हुए आप आए नहीं, आपके बगैर जो है हम आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप किसी तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं तो आप वहां सबकी आंखों के तारे हों। यानी मेहनत जो है इसको बिल्कुल अपना वतीरा बना लें, और जो सहल पसंदी है, जो सुस्ती है, जो काहिली है, इसको बिल्कुल अपने करीब ना आने दें। आपके 18 साल से 25 साल की उम्र तक का ही वो टाइम है जिसमें आपने अपने आप को मेहनत का आदी बनाना है और अपने आप को उस नहज पर लेकर जाना है कि आपकी की हुई मेहनत इंशाल्लाह बाकी जिंदगी में काम आएगी। जहां तक पैसे कमाने का ताल्लुक है, उस सिलसिले में आप एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए, वो ये है कि कभी भी पैसे को प्राइम गोल मत बनाइए। पैसे को प्राइम गोल मत बनाइए। अपना गोल वो बनाइए जिसमें आप लोगों के लिए मुफीद हो। आप अपना गोल वो बताइए जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए मुफीद हो। आप अपना गोल वो बताइए जिसमें आप लोगों के लिए आसानियां क्रिएट कर रहे हो। जब आप लोगों के लिए अपने प्रोफेशन में आसानियां क्रिएट कर रहे होंगे, लोगों को सहूलतें दे रहे होंगे, तो पैसा जिमनी प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास बहुत वाफर आएगा। पैसे का जो दुनिया में पैसे के बारे में सिर्फ 2 बंदे परेशान होते हैं, एक वो जिसके पास पैसा नहीं होता, वो बहुत परेशान होता है, एक वो जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत परेशान होता है। इसलिए जो शख्स पैसे के बारे में सोच नहीं रहा ना, वो पैसे के सिलसिले में परेशान नहीं होता। पैसे के सिलसिले में वही शख्स परेशान होता है जो पैसे के बारे में सोच रहा होता है। तो जिसके पास पैसा नहीं होता, एक वो सोच रहा होता है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो सोच रहा होता है। लिहाजा वो दोनों ही पैसे की वजह से परेशान है। लिहाजा अगर आप पैसे को सोच नहीं रहे लेकिन मेहनत कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेके आ रहे हैं, पैसे के सिलसिले में या किसी चीज के सिलसिले में एक बहुत ही आजमूदा डायनामिक है जिसको आप रूहानी तौर पर और मजहबी तौर पर तो एक्सप्लेन करते ही हैं, मगर इसको एनर्जी को समझने वाले लोग, क्वांटम फिजिक्स को समझने वाले लोग भी इसको साइंसी बुनियाद पर इसकी तौजीह पेश करते हैं कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप बांटना शुरू कर दें। अगर आपको मोहब्बत चाहिए आप मोहब्बत बांटना शुरू कर दें। अगर आपको आसानी चाहिए आप आसानियां बांटना शुरू कर दें। अगर आपको पैसा चाहिए आप पैसा बांटना शुरू कर दें। और बांटने से मुराद यह है कि जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दें और लोगों की जिंदगियों में आसानियां लाने की कोशिश करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप ये सोचें कि ये जो मैंने ऐप बनाई है ये किस प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, इसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम लोगों का हल होगा। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने को अपना मिशन बनाकर एक ऐप बनाएंगे, उसके साथ जो एसोसिएटेड पैसा है वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे को टारगेट बनाकर फिर अपने काम को प्लान करेंगे तो हो सकता है पैसा तो आ जाए, मगर आपकी जिंदगी एक तो पर्पस के बगैर होगी,
इसलिए आपकी जिंदगी बेसुकून होगी, एंजाइटी में होगी, हर वक्त कंपटीशन में होगी। तो लिहाजा मैं बात को खत्म करने से पहले आपको दोबारा समराइज करता हूं कि वो तमाम नौजवान जो 18 साल 16 17 18 साल इस उम्र में हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी जिंदगी के में अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेहनत की आदत डालें और अपनी जिंदगी का अभी एक मकसद बनाएं और उस मकसद को हासिल करने के लिए लार्जर देन लाइफ प्लान बनाएं और पैसा ज़िमनी तौर पर एज बाई प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। और आखिरी बात और है, हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले मुख्तलिफ फेथ को फॉलो करने वाले हों, तो वो आप अपने अपने तौर पर इस चीज को अपने ऊपर यानी मुंतबिक कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए अपने ऊपर। मैं ये भी समझता हूं कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये दुनिया आर्जी जिंदगी है। जब हम इसकी प्लानिंग करें तो इसके आर्जी पने को मद्देनजर रख कर करें। लिहाजा कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो इस जिंदगी के अंदर हमें उस शर्मिंदगी में डाले जिसकी वजह से ये जिंदगी हमारी खराब हो और जो मौत के बाद आने वाली जिंदगी है वो खराब हो। लिहाजा हमारे तमाम एक्ट और हमारे काम मेहनत के साथ हों, जद्दोजहद के साथ हों, ग्रोथ की, तरक्की की कोशिश कीजिए उन तमाम पैरामीटर्स पर जो मैंने आपको बताए हैं, मगर आखिरत को मद्देनजर रखते हुए। शुक्रिया।